समारोह होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, यूपी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश से उफान पर पहुंची गंगा नदी। वाराणसी और कानपुर में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। प्रयागराज में भी उफान पर पहुंची गंगा नदी। बहराइच बिजनौर में बारिश से हालात खराब हैं। यूपी के कई जिलों में आज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यूपी में लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बारिश की वजह से गंगा नदी में उफान देखने को मिल रहा है। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। कई इलाके डूब भी चुके हैं। प्रयागराज में भी गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है। बहराइच, बिजनौर में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहेगा। तो यूपी में कई जिलों में आज भी बारिश देखने को मिल सकती है। बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो एक तरफ जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की आज कुछ जिलों में भारी बारिश, तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बारिश की वजह से नदियों किनारे बसे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में गंगा अपने उफान पर है। कई इलाके और घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। और चलिए प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति है जानने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, अगर प्रयागराज की बात करें, संगम है, वहां पर हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। ऐसे में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है गंगा का। क्या कुछ एडवाइजरी तमाम श्रद्धालुओं के लिए भी और जो घाटों के किनारे बसे हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए प्रशासन की तरफ से? ठीक है मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। लगातार देखिए किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। इलाके पूरी तरह से डूब जा रही हैं। जहां जहां पर नदियां उफान पर हैं और नदियों के किनारे जो घाट हैं, जो मकान हैं, जो इलाके हैं, वो इस वक्त डूब चुके हैं। ये तस्वीर, पहली तस्वीर संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान की है। मंदिर पूरी तरह से गंगा में डूब चुका है। देख सकते हैं मंदिर के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। मानवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, प्रयागराज में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे गांव हैं जो टापू बन गए हैं। बदरा सुनौटी एक इलाका है जो गंगा पार इलाके में आता है। वहां पर बड़ा इलाका, बड़ी आबादी जो है वो उसका संपर्क शहर से कट गया है। और शहर की अगर बात करें तो कई दर्जन मोहल्लों तक पानी पहुंच गया है और जो बहुत निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनके घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। और जिस तरह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, इसके अलावा जो अगर बात करें, बारिश भी लगातार हो रही है। अभी भी लगातार रात से बारिश यहाँ पर जारी है। तो हालात लगातार जो है वो चिंताजनक प्रयागराज में बने हुए हैं। और जिस तरह से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि गंगा यमुना के जरिए मध्य प्रदेश से लेकर और टिहरी डैम की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जो बारिश का पानी है, चाहे अगर मध्य प्रदेश से बात करें तो चंबल, केन, बेतवा जैसी नदियां हैं जिनका पानी यमुना के जरिए प्रयागराज पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगा से तमाम जो पानी छोड़ा जा रहा है, उत्तराखंड से लेकर टिहरी डैम से लेकर कानपुर बैराज और तमाम जो आने वाली सहायक नदियां, उनके जरिए जो पानी है वो सीधे गंगा में पहुंच रहा है और तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। तो खतरा जो है मंडरा रहा है प्रयागराज पर बाढ़ का। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ का असर जहां पर देखने को मिल रहा है। कई गांव ऐसे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो टापू में बदल गए हैं जहां पर पानी भर चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जो स्थिति और दयनीय हो सकती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। करीब 2 दर्जन बाढ़ चौकियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं। जो निचले इलाकों में हैं वहां जल पुलिस के और सेना के जवान तैनात किए गए हैं और जो एनडीआरएफ और
की टीम है वो भी शायद कुछ समय में यहाँ पर पहुंचे। और जिस तरह के हालात बने हुए, निश्चित तौर पर जो लोग हैं निचले इलाकों में रहने वाले, उनकी परेशानी बढ़ गई है। अगर बदरा सनौटी की बात करें, वहां पर कई लाख की आबादी कुछ गांव में रहती है, वो एक तरह से जो सड़क है वो डूब चुकी है। तो ऐसे में हालात निश्चित तौर पर खराब हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है और जिस तरह से लाखों क्यूसेक पानी अभी भी छोड़ा जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में प्रयागराज की स्थिति और बिगड़ सकती है। बाढ़ के लिहाज से तमाम और इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रयागराज में जो तमाम मोहल्ले हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। जो निचले इलाके हैं, पानी अभी और बढ़ेगा तो और उसका असर देखने को मिलेगा। तो प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का कुछ असर भी यहाँ पर कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। जी ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश और जलस्तर के चलते कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते आगे आधे से ज्यादा देश इस समय जल त्रासदी से जूझ रहा है। शहर शहर पानी से तबाही मची हुई है, नदियां उफान मार रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। शिव की नगरी काशी के हाल तो इस वक्त सबसे ज्यादा बेहाल है। यहां गंगा उफान पर है, हरिश्चंद्र घाट डूब चुका है, जिसके चलते अब सौदा भी गलियों में किया जा रहा है। मॉनसून के मौसम में आधा हिंदुस्तान बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। कहीं खेत खलिहान और रास्तों ने जल समाधि ले ली, तो कहीं घरों में भी पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आधम का। जिधर देखो उधर बर्बादी नजर आ रही है। शिव की नगरी काशी का हाल बेहाल है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। मोक्ष की इस नगरी में मोक्ष पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालात ये है कि अब बनारस की गलियों में शवदाह किया जा रहा है। वाराणसी में इस समय गंगा उफान पर है। आलम यह है कि गंगा खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर ही ऊपर बढ़ रही है। प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि वाराणसी का महाशमशान हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर ये नाव खड़ी है, दरअसल यही गंगा के घाट हैं, पर इस समय पूरी तरीके से ये जलमग्न है। तो वहीं अब जब गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं, तो हरिश्चंद्र घाट पर जो सौदा होता था, अब मजबूरी में गलियों में सौदा करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका दिखाई दे रही है, ऐसे में अब गलियों में सौदा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बनारस की गलियां अब शमशान में परिवर्तित हो चुकी हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के आसपास में जो गलियां हैं, अब वहां पर ही किसी तरीके से सौदा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ा है, उससे वाराणसी का महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरीके से जल समाधि ले चुका है। ऐसे में गलियों में सौदा करने के अलावा और कोई विकल्प यहाँ पर बचा नहीं है। इसलिए लगातार जो सौदा हो रहे हैं वो गलियों में किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को छू जाएगा, तो उससे दुश्वारियां और बढ़ेगी। दरअसल काशी के 84 घाट इस समय गंगा में समा चुके हैं। दूर दूर तक घाट कहीं नजर नहीं आ रहे। वाराणसी के 80 घाट पर नाव खड़ी है और लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने से स्थिति ये है कि चारों तरफ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं वाराणसी का जो 80 घाट के सूबे बनारस का मंच है, वो पूरी तरीके से गंगा में समा चुका है और लोग अब यहाँ पर किसी वाटर पार्क की तरह लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए अपने पूरे परिवार के साथ। और लगातार आप देख सकते हैं कि सारी बोट जो है वहां पर खड़ी है। किसी तरीके की बोट या क्रूज चलने पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, कितना बढ़ रहा है गंगा जलस्तर, क्या देखने को मिल रहा है आपको बनारस में? गंगा तो काफी तेजी से भी बढ़ ही रहा है। अब देखिए, हमको लग रहा है कि आगे तक अभी नगवा तो हमको लगा कि काफी डूब जाएगा। हाँ, नगवा आप लोग देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, बहुत दूर से हम लोग सिगरा के आगे से आए हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए हैं।
और बाढ़ देखने के लिए? हाँ, बस बाढ़ देखने के लिए आए हैं। देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि बाढ़ देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कितना बड़ा है पानी, क्या दिखाई दे रहा है? 10 सेंटीमीटर 10 मीटर बढ़ा हुआ है। कल पानी वहाँ तक था, आज यहाँ आ गया पानी, पूरा घाट डूब गया। हाँ जी, धीरे धीरे देखिए यज्ञ कुंड में आरती कल होती थी, आज नहीं हुई, आरती भी नहीं हो पा रही है। तो कल तक जो आरती है वो घाट पर हुई थी, पर आज जिस तरीके से गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं, अब लोग देखिए किस तरीके से दूर दूर से वाराणसी में आए हुए बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। पर लगातार जल पुलिस और एनडीआरएफ भी बता रही है कि अति उत्साह में गंगा से ज्यादा नजदीकी न बनाएं, क्योंकि ऐसे में पानी इतना बढ़ा हुआ है कोई भी हादसा हो सकता है। तो फिलहाल जहां एक तरफ तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी।